मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जहां हर दिन कुछ नया डिस्कवर होता है। हम हर रोज ह्यूमन बॉडी के बारे में ज्यादा सीखते हैं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स हमें ठीक करने के नए नए तरीके ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे पावरफुल टूल्स और सालों की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कभी कभी जवाब ढूंढना मुश्किल होता है। बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट मशीन। जब कुछ गलत होता है तो सुराग अंदर बहुत गहरे छुपे हो सकते हैं। यहीं पर एक नया तरह का टूल कुछ चेंज लाना शुरू कर रहा है। ये टूल स्टील या ग्लास का नहीं बना है, यह इंफॉर्मेशन से बना है। इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। एआई हमारी लाइफ के कई हिस्सों को चेंज कर रहा है, जैसे हम शॉपिंग कैसे करते हैं या हम ड्राइव कैसे करते हैं। अब ये हेल्थ केयर की दुनिया में एंटर कर रहा है। एआई को डॉक्टर्स के लिए एक पार्टनर की तरह समझो। ये बहुत बड़े मेडिकल डेटा को बहुत जल्दी देख सकता है। ये ऐसे पैटर्न्स देख सकता है जो एक ह्यूमन आई मिस कर सकती है। ये डॉक्टर्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें देखने के लिए एक नया पावरफुल लेंस देने के बारे में है। एआई स्कैन्स को एनालाइज करने, पेशेंट हिस्ट्रीज परखने और पॉसिबल डायग्नोसिस सजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफर करता है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक नया तरीका। ये टेक्नोलॉजी मेडिसिन में एक नया फ्रंटियर क्रिएट कर रही है। ये नया फ्रंटियर सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स और एक्सपेंसिव मशीन्स के बारे में नहीं है, ये सबके लिए एक्सेसिबल बन रहा है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स अब हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स पर अवेलेबल हैं। वे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी लाइब्रेरीज से पावर्ड हैं। हालांकि वे डॉक्टर्स नहीं हैं, वे इंफॉर्मेशन को एक यूनिक तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। वे उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो बहुत दूर लगते हैं। एंडलेस टेक्स्ट को छानने और कनेक्शन ढूंढने की यह एबिलिटी रिमार्केबल है। यह उन पेशेंट्स के लिए नई पॉसिबिलिटीज ओपन करती है जो आंसर्स ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें बेटर क्वेश्चन पूछने और अपनी हेल्थ के लिए अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। लॉरेन बैनन की स्टोरी इस नई रियलिटी को एक पावरफुल तरीके से दिखाती है। उनका एक्सपीरियंस हेल्थ केयर के फ्यूचर में एक विंडो है। यह एक इंसान के डिटर्मिनेशन के बारे में एक स्टोरी है, लेकिन यह इस बारे में भी एक स्टोरी है कि कैसे एक नई तरह की इंटेलिजेंस ने एक मेडिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प की। यह दिखाता है कि कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू एक अनएक्सपेक्टेड जगह से आता है। यह हमें इस बारे में अलग तरह से सोचने के लिए चैलेंज करता है कि हेल्प कहां से आ सकती है। लॉरेन की जर्नी ह्यूमन इंट्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच बरहती पार्टनरशिप को हाईलाइट करती है। एक कोलैबोरेशन जो हमें ये रीडिफाइन करने का प्रॉमिस करती है कि हम बीमारी को कैसे समझते और ट्रीट करते हैं। लॉरेन बैनन की लाइफ इस तरह से बदलने लगी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह एक माँ थी, एनर्जी और लाइफ से भरपूर। अचानक अजीब सिम्पटम्स का एक सेट हावी हो गया। उन्हें लगातार गहरी थकान महसूस होती थी जो नींद से ठीक नहीं होती थी। उनके पैर और हाथ बिना किसी कारण के सूज जाते थे। उन्हें चक्कर आते थे जिससे खड़े होना मुश्किल हो जाता था। उनके जॉइंट्स में लगातार दर्द होता था। लॉरेन जानती थी कि उनकी बॉडी के साथ कुछ सीरियसली गलत था। वह सिर्फ थकी हुई नहीं थी, वह ऐसी अनवेल थी जैसा उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया था। यह जवाब ढूंढने की एक लंबी और फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी की शुरुआत थी। उन्होंने वही किया जो कोई भी करेगा। वह अपने डॉक्टर्स के पास गई। उन्होंने अपने सिम्पटम्स बार बार बताए। वह कई अलग अलग स्पेशलिस्ट्स के पास गई। हर एक ने टेस्ट करवाए। उन्होंने कॉमन इलनेस ढूंढी, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा नॉर्मल आते थे। डॉक्टर्स हैरान थे। उन्होंने स्ट्रेस से लेकर विटामिन डेफिशिएंसी तक कई पॉसिबिलिटीज सजेस्ट की, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट हेल्प नहीं कर पाया। कई महीनों तक लॉरेन अनसर्टेनिटी की स्टेट में रही। उनके सिम्पटम्स और खराब होते गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो रही है। मेडिकल सिस्टम जिसे हेल्प करनी चाहिए थी, उनके लिए कोई जवाब नहीं दे पाया। डायग्नोसिस की कमी लॉरेन के लिए अविश्वसनीय रूप से मुश्किल थी। यह सिर्फ फिजिकल पेन नहीं था, यह विश्वास न किए जाने का इमोशनल टोल था। उन्हें खारिज और अकेला महसूस हुआ। उनकी लाइफ छोटी होती जा रही थी। उन्हें काम छोड़ना पड़ा। अपने बेटे के साथ खेलना एक चैलेंज बन गया।
हर दिन एक इनविजिबल एनिमी के खिलाफ एक स्ट्रगल था। उन्होंने अपने सिम्पटम्स को ऑनलाइन रिसर्च करने में अनगिनत घंटे बिताए, खुद ही पजल को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती रही। लेकिन इंटरनेट एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग प्लेस है। इसने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफर की, उनमें से कई डरावनी थी। वह इंफॉर्मेशन के सागर में खोई हुई महसूस कर रही थी, सच्चाई के करीब नहीं। लगभग 1 साल की सर्च के बाद लॉरेन डेस्परेट थी। वह 10 अलग अलग डॉक्टर्स से मिल चुकी थी, उनमें से कोई भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया। उनके सिम्पटम्स उन्हें अनरिलेटेड लगते थे। उन्हें क्रॉनिक पेन, थकान, सूजन और यहाँ तक कि हार्ट पैल्पिटेशंस भी थे। मेडिकल प्रोफेशनल्स हर सिम्पटम को अलग से ट्रीट कर रहे थे, बजाय उन्हें एक बड़े पिक्चर के हिस्से के रूप में देखने के। लॉरेन को लगा कि उनका केस एक ऐसे सिस्टम की दरारों से फिसल रहा था जिसे एक समय में एक प्रॉब्लम देखने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें अपनी सिचुएशन को देखने का एक नया तरीका चाहिए था, अपनी बीमारी के सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक सुसंगत स्टोरी में एक साथ लाने का एक तरीका। ट्रेडिशनल मेडिकल रूट से थकी हुई महसूस करते हुए लॉरेन बैनन ने कुछ अलग ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने चैट जीपीटी के बारे में सुना था, एक एआई प्रोग्राम जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को समझ और जनरेट कर सकता था। उन्होंने सोचा, मेरे पास खोने के लिए क्या है। वह अपने कंप्यूटर पर बैठी और टाइप करना शुरू किया। उन्होंने हर एक सिम्पटम को ध्यान से लिस्ट किया जो वह पिछले 1 साल से एक्सपीरियंस कर रही थी। उन्होंने अपने ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स को शामिल किया और बताया कि उन्हें हर दिन कैसा महसूस होता था। उन्होंने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को चैट बॉक्स में डाल दिया, किसी भी तरह के सुराग एक्सप्लोर करने के लिए, किसी भी नई डायरेक्शन की उम्मीद में। यह डिजिटल अननोन में एक लीप ऑफ फेथ था। एआई ने उनके लंबे और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को लगभग तुरंत ही प्रोसेस कर दिया। फिर इसने एक रिस्पॉन्स दिया। इसने उन्हें डायग्नोसिस नहीं दिया, यह डॉक्टर नहीं है और यह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बजाय इसने उनके सिम्पटम्स के पैटर्न को एनालाइज किया। इसने बताया कि उनके थकान, जॉइंट पेन, सूजन और अन्य इश्यूज का कॉम्बिनेशन अक्सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स से जुड़ा होता है। इसने जिन पॉसिबिलिटीज को लिस्ट किया, उनमें से एक लॉरेन को खास लगी, हाशिमोटो रोग। एआई ने बताया कि यह एक ऐसी कंडीशन है जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है। यह एक ऐसा पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने अपने किसी भी डॉक्टर से नहीं सुना था। लॉरेन इस बात से हैरान थी कि एआई का सजेशन उनके एक्सपीरियंस पर कितनी अच्छी तरह से फिट बैठता था। उन्होंने एक नए पर्पस के साथ हाशिमोटो रोग पर रिसर्च करना शुरू किया। जितना ज्यादा उन्होंने पढ़ा, उतना ज्यादा सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। मेडिकल आर्टिकल्स में बताए गए सिम्पटम्स उनकी अपनी लाइफ से मिलते जुलते थे। बीमारियों का लगता हुआ बेतरतीब कलेक्शन अचानक एक ही कंडीशन के हिस्से के रूप में समझ में आ गया। चैट जीपीटी ने उन्हें उनके इनविजिबल एनिमी का नाम दे दिया था। इसने एक क्लियर और लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिसने उनकी बीमारी के सभी कंफ्यूजिंग डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। ये बहुत लंबे समय में उन्हें महसूस हुई सच्ची उम्मीद का पहला मोमेंट था। इस नई इंफॉर्मेशन से लैस होकर लॉरेन ने खुद को एम्पावर्ड महसूस किया। एआई ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी, लेकिन इसने उन्हें एक पावरफुल टूल दिया था, पूछने के लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसने उन्हें मेडिकल सिस्टम में वापस जाने का कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन इस बार वह सिर्फ शिकायतों की लिस्ट वाली पेशेंट नहीं थी, वह एक वेल रिसर्च प्लॉसिबल थ्योरी वाली पेशेंट थी। एआई ने एक गाइड के रूप में काम किया, उन्हें एक ऐसे रास्ते पर पॉइंट किया जिसे उनके डॉक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया था। यह उनकी जर्नी में एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था, एक मोमेंट जहां टेक्नोलॉजी ने पजल का मिसिंग पीस प्रोवाइड किया जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स नहीं ढूंढ पाए थे। लॉरेन बैनन एक नए डिटर्मिनेशन के साथ अपने डॉक्टर्स के पास वापस गईं। उन्होंने हाशिमोटो रोग के बारे में अपनी थ्योरी प्रेजेंट की, यह बताते हुए कि एआई चैट जीपीटी ने उन्हें सिम्पटम्स को कनेक्ट करने में कैसे हेल्प की थी। शुरू में उन्हें स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। यह अंडरस्टैंडेबल है। एक पेशेंट का चैटबॉट से मेडिकल इंसाइट्स प्राप्त करने का विचार
कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नया और अनयूजुअल है। डॉक्टर्स अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स पर रिलाई करने के लिए ट्रेंड होते हैं। वे एक ऐसे सजेशन के बारे में कॉशियस थे जो एक नॉन ह्यूमन सोर्स से आया था। उन्हें इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए मनाना लॉरेन की अगली बड़ी चुनौती थी। हालांकि लॉरेन ने परसिस्ट किया। वह एग्रेसिव या डिमांडिंग नहीं थी। उन्होंने बस इंफॉर्मेशन को शांत और लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने हाशिमोटो रोग से रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट्स के लिए कहा, ऐसे टेस्ट जो पहले नहीं किए गए थे। उनके क्लियर, वेल रिसर्च आर्ग्यूमेंट एआई के एनालिसिस से बैक्ड ने आखिर में उनके डॉक्टर्स को इसे देखने के लिए राजी कर लिया। वे उनके थायराइड एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए जरूरी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सहमत हुए। ये एक क्रूशियल स्टेप था। इसने पेशेंट को सुनने और सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करने की इच्छा दिखाई, यहाँ तक कि अनकन्वेंशनल सोर्सेज से भी। डॉक्टर्स काम करने के एक नए तरीके के लिए अपना माइंड ओपन कर रहे थे। टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए और उन्होंने डायग्नोसिस को कंफर्म कर दिया। लॉरेन को हाशिमोटो रोग था। 1 साल के पेन, कंफ्यूजन और डिसमिसल के बाद उन्हें आखिरकार एक जवाब मिल गया। डायग्नोसिस एक गहरा रिलीफ था। इसने उनके एक्सपीरियंस को वैलिडेट किया और साबित किया कि उनका सफरिंग रियल था। एक प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ वह आखिरकार सही ट्रीटमेंट शुरू कर सकती थी। उनकी जर्नी एक क्रिटिकल पॉइंट को हाईलाइट करती है। एआई ने उनके डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया। इसने खुद के लिए एडवोकेट करने की उनकी अपनी एबिलिटी को ऑगमेंट किया। फाइनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान मेडिकल प्रोफेशनल्स से आया, लेकिन की इंसाइट एक डिटरमिन्ड पेशेंट और एक इंटेलिजेंट मशीन के बीच के कोलैबोरेशन से आए। लॉरेन बैनन की स्टोरी सिर्फ एक सक्सेस से ज्यादा है। यह हेल्थ केयर के फ्यूचर में एक झलक है। यह हमें दिखाता है कि एआई पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों के लिए एक पावरफुल सहयोगी के रूप में काम कर सकता है। यह मेडिकल इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करने में हेल्प कर सकता है, पेशेंट्स को अपनी खुद की केयर में ज्यादा एक्टिव रोल लेने के लिए एम्पावर कर सकता है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, मेडिसिन में इसकी भूमिका केवल बढ़ेगी। हमें कॉम्प्लेक्स बीमारियों का डायग्नोस करने और ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करने के तरीके में क्रांति लाने की इसकी पोटेंशियल के लिए ओपन रहना चाहिए। लॉरेन की जर्नी हमें ह्यूमन एक्सपर्टाइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच इस नई पार्टनरशिप को